नमस्कार। प्रयागराज को तीर्थराज भी कहा जाता है क्योंकि भारतवर्ष में स्थित समस्त तीर्थों में प्रयागराज संगम को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। संगम के जल की एक बूंद मात्र से समस्त पापों और बाधाओं का नाश हो जाता है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य या धार्मिक अनुष्ठान को करने से पहले संगम के पवित्र जल का प्रयोग करने से उस कार्य में आने वाली समस्त बाधाओं, बुरी शक्तियों और अशुद्धियों का समूल नाश हो जाता है। आज मैं कनक ध्वज ट्रस्ट की ओर से प्रयागराज स्थित संगम पर लगने वाले कुंभ मेले के प्राचीन इतिहास और इसकी श्रेष्ठता के बारे में आपको बताना चाहूंगी। पुराणों के अनुसार कश्यप ऋषि का विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री दिति और अदिति के साथ हुआ। अदिति से देवों की उत्पत्ति हुई तथा दिति से दैत्य राक्षस की उत्पत्ति हुई। पुराणों के अनुसार दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवता अत्यंत कमजोर हो गए थे। तब भगवान श्री विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने को कहा, जिससे देवता फिर से शक्तिशाली हो सकें। देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर मंदराचल पर्वत, जो कि वर्तमान में बिहार में स्थित है, और नागबास की सर्प को रस्सी बनाकर हिंद महासागर में समुद्र मंथन प्रारंभ किया, जो कि एक सहस्राब्दी तक चला। इस मंथन में भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर पर्वत को सहारा दिया, जिससे पर्वत समुद्र में डूब नहीं पाया। इस मंथन में 14 चमत्कारी एवं अद्भुत चीजें निकली, जिसमें से एक अमृत कलश, जिसे कुंभ या घड़ा भी कहते हैं, को लेकर भगवान धन्वंतरी निकले, जिसे पीकर अमर होने के लिए देवता और असुर दोनों उग्र हो गए। तभी देवराज इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को इशारा किया और जयंत पक्षी बनकर अमृत कलश को चोंच में पकड़कर उड़ गए। जयंत की सहायता के लिए सूर्य, चंद्र और बृहस्पति देव भी गए। दैत्यों ने इनका पीछा 12 दिनों तक किया, जो कि पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर होता है। इसलिए महाकुंभ प्रत्येक 12 वर्ष बाद होता है। प्रत्येक 6 वर्ष पर अर्धकुंभ और प्रत्येक वर्ष कुंभ का आयोजन प्रयागराज में होता है। अमृत कलश को चोंच में पकड़कर भागते समय चोंच से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के हरिद्वार में गंगा नदी, तीर्थराज प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती के संगम, उज्जैन में शिप्रा नदी और नासिक के गोदावरी नदी में गिरी, और इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। बृहस्पति ने कलश को असुरों के हाथों में जाने से बचाया था, चंद्रमा ने छलकने से बचाया था और सूर्य ने कलश को फूटने से बचाया था। इसीलिए इन नक्षत्रों की विशेष स्थिति पर ही जब बृहस्पति मेष राशि में तथा सूर्य और चंद्र मकर राशि में होते हैं, तो अमावस्या के दिन प्रयागराज संगम पर कुंभ का आयोजन होता है। और इन ग्रहों की इस स्थिति से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें निकलती हैं, वे संगम के जल को अमृतमय करते हुए दिव्य ऊर्जा से भर देती हैं। और इस समय संगम में स्नान करने से दीर्घायु और दिव्य ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इंद्रपुत्र जयंत और अन्य देवता भी प्रतिवर्ष कुंभ के दौरान साइबेरियन पक्षी के रूप में हिमालय पर्वत के ऊपर से होते हुए हजारों किलोमीटर की यात्रा करके संगम के जल का पान करने आते हैं, और इन देवताओं के दर्शन और इनको दाना खिलाकर ही संगम स्नान का पूर्ण होता है। इन देवता रूपी पक्षियों के 4000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए, जो कि वर्तमान में किसी मनुष्य के लिए भी बिना किसी यात्रा संसाधन के संभव नहीं है, संगम प्रयागराज पर आना अमृत कलश के लिए देवता और दैत्य के मध्य हुए युद्ध और प्रयागराज संगम के कुंभ की सर्वश्रेष्ठता की कथा को प्रमाणित करता है। प्रयागराज संगम में लगने वाले कुंभ की सर्वश्रेष्ठता और प्रयाग को तीर्थराज कहे जाने का उल्लेख वेद और पुराणों में भी मिलता है। मत्स्य पुराण के विवरण में मार्कंडेय जी ने बताया है कि प्रयागराज संगम प्रजापति का क्षेत्र है, जो कि तीनों लोकों में विख्यात है। यहाँ स्नान करने से दिव्य लोक की प्राप्ति होती है और पुनर्जन्म नहीं होता है। पद्म पुराण के अनुसार यह यज्ञ भूमि है। प्रयागराज में अगर थोड़ा भी दान किया जाता है तो उसका अनंत फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार ग्रहों में सूर्य और नक्षत्र में चंद्रमा श्रेष्ठ होता है, उसी तरह तीर्थों में प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ है। रामायण के अनुसार प्रयागराज संपूर्ण विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर 3 नदियों गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम होता है।
यहीं से अन्य नदियों का अस्तित्व समाप्त होकर एकमात्र नदी गंगा का महत्व शेष रह जाता है। इस भूमि पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ और ऋषि एवं देवताओं ने संगम स्नान कर अपने आप को धन्य किया है। रामचरितमानस के विवरण के अनुसार माघ महीने में त्रिवेणी तट पर साधु संत स्नान कर ईश्वर की आराधना करते हैं। कुंभ में स्नान, दान, ज्ञान, मंथन एवं अमृत प्राप्ति की बात बताई गई है। कुंभ में कल्पवासी दिन में 3 बार संगम स्नान करते हैं। पूरे कुंभ के दौरान गंगा नदी के तट पर रहते हैं। कुंभ के दौरान स्नान करने से सभी पापों, रोगों, कष्टों और बुराइयों का समूल नाश हो जाता है। साथ ही दिव्य ऊर्जा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पवित्र संगम का जल एक बूंद छिड़क देने से ही घर, परिवार, वातावरण एवं कोई भी जलकुंड पूर्ण रूप से शुद्ध और ऊर्जावान हो जाता है। संगम जल से शुद्धिकरण के पश्चात शुभ कार्य, धार्मिक अनुष्ठान और मनुष्य सभी बाधाओं, बुराइयों और अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है। ईसा पूर्व गुप्त वंश में कुंभ आयोजन का विस्तृत उल्लेख मिलता है। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेन स्वांग ने प्रयागराज के कुंभ का वर्णन किया है, जिसमें राजा हर्षवर्धन अपने संपूर्ण धन और वस्त्र का भी दान कर देते थे और इसके पश्चात भी उनके वैभव, ख्याति और तेज में वृद्धि होती थी। मुगल शासक के लेखक अबुल फजल ने भी अपनी किताब में प्रयागराज के कुंभ का वर्णन किया है। प्रयागराज में समुद्र मंथन से जुड़े देवी देवताओं के कई प्रमुख मंदिर हैं, जिसमें बड़े हनुमान जी बंधवा, नागबासुकी मंदिर, आलोपी मंदिर, भरद्वाज आश्रम, मनकामेश्वर मंदिर, पातालपुरी मंदिर प्रमुख हैं, जिनके दर्शन के साथ संगम प्रयागराज स्नान पूर्ण होता है। प्रयागराज के 6 मुख्य कुंभ स्नान पर्व मकर संक्रांति, पूर्णिमा, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।